हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप देख रहे हैं साइकोलॉजी डेली। मेरा नाम श्रद्धा राय चंद्रा है। आज हम बात करेंगे नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स के बारे में, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के बारे में कि कैसे आप इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ है इंटरनेट में, हर चीज़ को नार्सिसिज्म के नाम पे हम लेबल करके आगे बढ़ जाते हैं। हम अपने अंदर भी सुधारना चीज़ें छोड़ चुके हैं एंड ये करने के वजह से ना जो असली नार्सिसिस्ट्स हैं वो बेसिकली फ्री हो जाते हैं कि तुम तो हर चीज़ को नार्सिसिज्म बोलते हो एंड हर चीज़ को नार्सिसिज्म लेबल करने से इसका एक सीरियसनेस ख़त्म सा हो जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स को और बेटर बना सको। क्योंकि मेरा मानना ये है, रिलेशनशिप को समझ, सोच एंड अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ाना सबसे प्रथम काम होता है, क्योंकि इसी से आपकी ग्रोथ की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहली चीज़ हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि क्या साइन्स या क्या रेड फ्लैग्स होते हैं किसी इंसान में जो उसको नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्टिक बनाते हैं। पर बढ़ने के साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये वीडियो को डायग्नोस करने में आप इस्तेमाल मत करिए। डायग्नोसिस एंड जो क्लिनिकल लेवल ऑफ डायग्नोसिस नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर की होती है, वो अलग तरीके से होती है। वो असेसमेंट के थ्रू होनी चाहिए एंड तभी उसको हम वैलिड या वाजिब मानेंगे। पर ये वीडियो को आप थोड़ी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि आप एक नार्सिसिस्टिक अब्यूसिव रिलेशनशिप में हो या नहीं। अपने लिए आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो एंड अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो सेकंड स्टेप आपका थेरेपिस्ट से बात करना या किसी प्रोफ़ेशनल से बात करना रहता है, ताकि आप अपने आप को बचा पाओ, अपने आप को अच्छे तरीके से प्रोसेस कर पाओ एंड उस रिश्ते को अगर छोड़ना है तो उसके लिए मेंटली एंड इमोशनली भी प्रिपेयर हो पाओ। पहले तो हम उनकी दिमाग के अंदर की बात समझते हैं कि कैसे लोग नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्टिक होते हैं। ऐसे लोगों की सेल्फ एस्टीम, जिसको हम बोलते हैं, सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि अपने अंदर की अंदरूनी वैल्यू इंसान किस हिसाब से लगाता है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। लो सेल्फ एस्टीम रहती है इनके। चाइल्डहुड में, इनके स्कूलिंग ईयर्स में हो सकता है ये बुलिंग का सामना हुए हो या फिर बुलिंग करा है इन्होंने किसी को। फैमिली में आपको दिखेगा कि पेरेंटल रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा होगा इनका, या फिर पेरेंट्स ने इनको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड ना दिखाते हुए सिर्फ कंडीशनल लव इन्होंने ज़िंदगी में देखा है। लो एम्पैथी रहती है इनको। इनको दूसरों की जो दुख है, जो तकलीफ़ें हैं, पेन है, वो उनको फ़ील ही नहीं होता, जिसके कारण वो सेल्फिश अपीयर करते हैं कि कुछ भी हो जाए मेरा काम बनता एंड साइड में जाए जनता, ऐसा वाला सोच रखते हैं। तो लो एम्पैथी हम बोलते हैं कि कहीं पे भी फँसेंगे तो अपने आप को पहले बचाएँगे। फ्रजाइल सेल्फ एस्टीम भी होती है इन्हें। सेल्फ एस्टीम क्या होती है? अपने किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा मन पे चुभ गई जल्दी बात, है ना? छोटी-छोटी बातें दिल में रख लेते हैं, रिज़ेंटफुल रहते हैं, भूलते नहीं हैं, ना माफ़ करते हैं। माफ़ी तो इनके खून में ही नहीं है एंड अगर माफ़ भी करते हैं तो कुछ बड़ा जेस्चर होना चाहिए तभी जाके माफ़ करेंगे। माफ़ तो वैसे भी नहीं करते हैं, ये दिन में सारा कुछ याद रखते हैं, वापस ये लोग पनिश करते रहते हैं उस चीज़ के लिए। बदले की भाव इनके दिमाग और ज़हन में रहती है काफ़ी ज़्यादा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लोग अपने आप से ब्लेम दूसरों पे थोपने में एक्सपर्ट होते हैं। कुछ भी इनको बोल दो, ये बोलेंगे आपने ऐसा किया तब हुआ, उसने ऐसा करा मेरे साथ, मेरा मूड वैसे ही खराब था, आपने ऐसा बोल दिया तो मेरा और दिमाग खराब हो गया। तो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई गलती की लेनी ही नहीं है, तो सुधरेगा कैसे इंसान? तो आप ये सोच लो कि ब्लेम अवॉइडेंस होती है काफ़ी ज़्यादा इनमें। एंड जो रिश्ते ये निभाते हैं, इस गोल से नहीं निभाते हैं कि मुझे किसी के साथ कनेक्शन फ़ील हो रहा है, मुझे किसी के साथ जुड़ाव फ़ील हो रहा है, लगाव फ़ील हो रहा है, नहीं। इनको चाहिए सुपीरियॉरिटी, कि इनको भगवान की तरह गॉड कॉम्प्लेक्स रहती है। इनको लगता है कि बाकी लोग इनको उच्च स्थान में हमेशा रखें, भगवान की तरह पूजे, सुपीरियॉरिटी रहे, इनकी कंट्रोल रहे हर चीज़ पे। तो कंट्रोलिंग एंड सुपीरियॉरिटी आर द मेजर गोल्स जो इनकी रहती है रिलेशनशिप से। जो मांग रहती है कि मेरे को ऊपर हमेशा दर्जा मिलता रहे, मेरे को कुछ कोई ना बोले एंड मैं सबको कंट्रोल कर सकूं, या सबके बिहेवियर्स मेरे हिसाब से चलती रहे, मेरा आसपास के दुनिया मेरे हिसाब से चलती रहे। एंड ये इस चीज़ को ही एम करके, टारगेट करके लोगों को भी वैसे ही चुनते हैं जो अपनी नीड्स से ज़्यादा दूसरों की नीड्स को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तभी नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ में वही लोग फँसते हैं जो अपने नीड्स को त्याग के सेल्फलेसली दूसरों के लिए चीज़ें करते हैं। चाहे भूख उनको लग रही हो, रोटी 2 हो, 2 के 2 उनको दे देंगे, अपने आप को भूखा रखेंगे। अपने से पहले दूसरों की तकलीफ़, दुःख, इश्यूज़
कन्वीनियंस देखेंगे, वो अपनी कन्वीनियंस कभी भी नहीं देखेंगे। तो सेल्फलेस लोगों को सेल्फिश लोग ही टारगेट करते हैं, एंड सेल्फिश लोग जैसे नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ में लोगों को इसी तरीके से फँसाते हैं, क्योंकि पहले वो आपकी ज़िंदगी में विक्टिम बन के आएँगे कि मेरी ज़िंदगी में तो बहुत दुःख है, मेरे को तो किसी ने कुछ सहारा नहीं दिया, मेरे को तो किसी ने कुछ मेरे को कभी प्यार ही नहीं मिला, तुम ही हो जिसने पहली बार मेरे को कुछ प्यार दिया। एंड आपको लगेगा कि यू नो व्हाट, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत तकलीफ़ में है, आप उसको प्रोटेक्ट करने लग जाओगे। बट धीरे-धीरे आपको भी फ़ील होने लगेगा कि आप इसी के इर्द-गिर्द आपकी ज़िंदगी हो गई है। आपको पता ही नहीं चलेगा कब रिलेशनशिप becomes all about them, this narcissistic person, एंड आपकी मांगे, आपकी नीड्स सेल्फिशनेस कहलाएगी। आपकी मांगे, आपकी नीड्स बोलेंगे कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तभी तुम किसी और के साथ, तुम्हें हमेशा तुम्हारी इंटेंशन को डाउट करेंगे वो लोग, अगर तुम कुछ और करना चाहो तब भी। सबसे पहला रेड फ्लैग होता है क्रॉनिक इमोशनल इनवैलिडेशन। आपको हमेशा वो बोलेंगे कि आप बहुत सेंसिटिव हो, तुम तो बिल्कुल ही कदर नहीं करते हो चीज़ों का, यू आर वेरी केयरलेस। आपको हमेशा डिस्कार्ड करते रहेंगे, आपके इमोशंस को हमेशा डिस्कार्ड, मिनिमाइज तो छोड़ दो कि कम आंकना, डिस्कार्ड की डिसमिस कर देंगे कि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। व्हाई आर यू फीलिंग लाइक दिस, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू एंग्री, तुम ही बुरी इंसान हो जो तुम गुस्सा करती रहती हो, तुम चिल्लाती रहती हो, तुम अम, मुझे डाँटते रहते हो। एंड माइंड माय लैंग्वेज, बट ये मैं डाँटते रहते हो बोल रही हूँ, बट ये औरत भी कर सकती है। औरत या मर्द दोनों को नार्सिसिज़्म की दिक्कत हो सकती है, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़र कोई भी हो सकता है। आपके जो इमोशंस है वो क्वेश्चन ही मार्क डाल देंगे, क्यों फ़ील कर रहे हो? आप गलत हो ऐसे करने से। भाई इमोशंस तो इमोशंस है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट, दे ऑल्सो वांट टू कंट्रोल योर इमोशन, दे डोंट वांट यू टू फील एनीथिंग दैट इज गोइंग टू अपोज देम। एंड इसके चलते लॉन्ग टर्म में आपको ऐसा लगना लग जाता है, आपको डाउट लगने लग जाता है, क्या मैं सही सोच रही हूँ, क्या मैं सही फील कर रही हूँ, आप अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। एंड जो विक्टिम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कतराते हैं डिसीजन मेकिंग में। क्यों? क्योंकि उनको सेल्फ डाउट हो रहा है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके इमोशंस एंड अस्तित्व को ही डाउटफुल बना देते हैं नार्सिसिस्टिक अब्यूसर्स। तभी मैं बोलती हूँ ये बहुत ज़्यादा सीरियस मुद्दा है। दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड थिंग, गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग का प्रयोग भी काफ़ी ज़्यादा करता है। गैसलाइटिंग का मतलब ये होता है, ये एक साइंटिफिक टर्म बना हुआ था टू डिस्क्राइब दिस फेनोमेना कि आपको अपने एक्शंस, अपने रिएक्शंस, अपने इमोशंस, अपने ज़िंदगी, अपने तरीके, हर चीज़ पे डाउटफुल बना देते हैं। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप कन्फ्यूज़्ड फ़ील करोगे अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने बिहेवियर्स के बारे में, मैंने करा था, नहीं करा था, मैंने क्या किया था। एंड यू विल बी ऑलवेज़ वेरी एजी, एंग्शियस रहोगे आप। एगशेल्स पे वॉक करना बोलते हैं हम इसके, कि क्या पता मैंने कुछ गलत कर दिया, क्या पता मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्या पता मैंने कुछ गलत ऐसे करना दूँ, या फिर मैं ऐसे कुछ कह दिया तभी उनका मूड ख़राब है। तो दे मेक यू फियर योर ओन सेल्फ, दे मेक यू डाउट योर ओन सेल्फ। डिस्टॉर्टेड परसेप्शन सा बना देते हैं आपके दिमाग में, जहाँ पे आप हमेशा गलत होते हो एंड वो हमेशा सही होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई इंसान। दे आर वेरी एक्सपर्ट्स इन ब्लेम अवॉइडेंस। जैसे मैंने बोला था ना कि ब्लेम शिफ्टिंग में एक्सपर्ट है। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आप ही ने गलती करी है, आप ही से गलती हुई है, आपके वजह से हुआ है ये चीज़। इनका मूड ख़राब है मतलब आप उसके रीज़न, आपने कुछ किया होगा तभी इनका मूड ख़राब है। एंड दे बेसिकली मेक यू फील दैट कि आप सबसे बुरे इंसान हो एंड आपने सबसे बुरा काम करा है, एंड उनको उनकी ज़िंदगी में जो ख़राब चीज़ें हो रही है सब आपकी वजह से हुआ है। जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो उनके लिए हो रही है, वो उन्होंने मेहनत करके बनाई है, बट आपके वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। एंड इसके कारण लोगों की कॉन्फिडेंस डाउन हो जाती है, वो भरोसा ही नहीं कर पाते हैं वो कुछ कर पाएँगे अपनी ज़िंदगी में। डिपेंडेंट, निर्भरता बढ़ जाती है कि ओह माय गॉड मेरे से गलती हो गई तो। बहुत डरा देते हैं ये लोग कि आपसे कोई गलती ना हो जाए गलती से। एंड इसी चीज़ के कारण लोग अपनी जॉब्स छोड़ देते हैं, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ही फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाएँगे इनके ऊपर, एंड फिर आप निकल भी नहीं पाते हो, आप एक ट्रैप में फँस जाते हो फिर इनके साथ। आती है थर्ड चीज़, इज़ कंडीशनल लव एंड इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये ऐसा नहीं करते कि हमेशा ही एक डर का माहौल बनाए रखेंगे, प्यार करेंगे तो दुनिया लुटा देंगे। एंड इसी चक्कर में, ये प्यार भरे कुछ पल के चक्कर में आप अटक जाते हो कि अरे यार वो पल तो अच्छा था ना,
वो दोबारा से आ जाएगा। अच्छा, ये मेरे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, अभी तो अच्छा चल रहा है तो मैं रुक जाती हूँ। उस टाइम पे कुछ गलत हो गया होगा, और चेंज तो हो जाते हैं ना, बदल तो जाते ही हैं, दिमाग तो इनका चेंज हो जाते हैं, भूल तो जाते ही हैं, आगे तो बढ़ ही जाते हैं, है ना? हर हमेशा तो ऐसा नहीं रहता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल क्रिएट दिस फियर, दे विल मेक यू स्टे इन अ सेंस ऑफ लाइक कि आपको समझ नहीं आएगा, एक एक कन्फ्यूजन, एक डर का माहौल, एक फियर का माहौल, एक गिल्ट का माहौल में रखेंगे आपको। आप अगर कुछ अपने खुशी के लिए कर देते हो तो ये मुँह सड़ा के बैठ जाएँगे। आपकी कुछ मतलब ये हो गया आपके ज़िंदगी में, कुछ अच्छा हो गया तो इनका मूड बन जाएगा। मैंने तो ऐसे-ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, उन्होंने अपने बर्थडेज़ तक सेलिब्रेट करना छोड़ दिया या केक काटना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनका मूड ख़राब रहता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई आए घर में, कोई जाए घर में, क्योंकि इनका मूड ख़राब रहता है। लोग भूल जाते हैं कि ये घर तो दोनों का है। दे डू नॉट एन्जॉय देयर सक्सेसेस, दे डू नॉट शेयर एनी हैप्पीनेस, क्योंकि जब भी वो खुश होने लगते हैं, ये दूसरा वाला बंदा उनको याद दिला देता है, ज़्यादा खुश मत हो, अपने अकेले में खुश मत हो, दैट इज़ सेल्फिश। तू अकेले में खुश हो रही है तो गलत कर रही है, तू चीटिंग कर रही है, तू मेरे साथ मतलब गुनाह कर रही है तुम। तो इंसान को ऐसा फ़ील कर देते हैं एक बंधा हुआ, कि आप खुश भी नहीं रह सकते हो, आप दुःख भी नहीं रख सकते हो, आप हँस भी नहीं सकते हो, आप रो भी नहीं सकते हो बिना उनके परमिशन के। रहते हो इसी कारण कि कभी तो अच्छा हुआ था, कभी तो अच्छा हो जाएगा, उस अच्छे वक़्त के लिए आप अटके हुए रहते हो इस रि ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में। तो इसी के कारण लोग फँसे रहते हैं। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स, मेरे क्लाइंट्स ऐसे बोलते हैं कि मैं निकलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट मैं निकल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज़ मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ। मैं सोचता हूँ कि पहले तो अच्छा था, अब कैसे छोड़ दूँ? अपनी इंसानियत के कारण लोग फँसे रहते हैं। तभी एक हाई एम्पैथेटिक पर्सन को ही टारगेट करता है नार्सिसिस्टिक पर्सन, ताकि वो उसको अब्यूज़ करे, तब भी वो इंसान उसको छोड़ के ना जाए। तो अगर आप ऐसे रिश्ते में फँसे हुए हो, सबसे बेस्ट सलाह तो दुनिया देती है कि निकल जाओ, बट निकलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको मेंटली, इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, और वो कैसे कर सकते हो आप? पहले तो अपने लिए चीज़ें करने को सेल्फिशनेस या फिर एक बैड चीज़ की तरह मत देखो। ये लोग आपको यही बोलेंगे कि अपने लिए चीज़ें कर लेती है, मेरे तो फ़िक्र नहीं करती है, या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट भी देंगे। अगर आप अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने कहीं खुश होके कहीं गए थे, घर आओगे तो उनका चेहरा बना हुआ रहेगा। डू नॉट लुक एट दीज थिंग्स एज़ कि ये एक चीज़ है जिसके बारे में आपको परेशान होना है। नहीं, देखो, उनके पास भी चॉइस था आपको जॉइन करने के लिए, उनके पास भी ऑप्शन था कि वो खाना खा ले, एन्जॉय कर ले, लोगों के साथ मिल ले, बट वो नहीं कर रहे हैं। अपने आप को इनके वजह से आइसोलेशन में मत ढकेलो, निकलो बाहर, सोशलाइज़ करो लोगों के साथ। अगर ये लोग बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को एज़ अ वे देखो टू एस्टैब्लिश योर बाउंड्री। अपने बाउंड्रीज़ को एस्टैब्लिश करना चालू करो कि ठीक है, मैं इतना तो कर रही हूँ, बाकी चीज़ें तो ठीक चल रही है। अपने आप को जस्टिफिकेशन ज़्यादा मत दो। इनके साथ फाइट्स करना अवॉइड करना है, लड़ना बिल्कुल भी नहीं है, अपना टोन ऊंची करनी ही नहीं है, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं है, बात घूम फिर के फिर आप तक आ जाएगी। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, लड़ाई नहीं करनी है, अपना काम करते जाना है, अपने आप को सोशलाइज रखना है, आइसोलेटेड नहीं रखना है। अगर आप चाहते हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, कुछ छोटी मोटी चीज़ें में इन्वेस्ट कर लो, कुछ चीज़ें अगर आपके पहले कर लेते थे, आप उन चीज़ों में देखो, एक्सप्लोर करो इस चीज़ को, है ना? फाइनेंशियल सपोर्ट अपने आप को करना सबसे बड़ा स्टेप होता है आत्मनिर्भर बनने का। अगर आप करना चाहते तो कर लो, एंड धीरे धीरे करके अपने आप को इमोशनली पहले डीप इससे बाहर निकालो कि इनकी मूड, इनकी तकलीफ़ें का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप ही के ऊपर है। ये बच्चे नहीं हैं, ये अडल्ट्स हैं, आपके ऊपर निर्भरता नहीं है इनकी। ये खुद भी पहले एग्जिस्ट करते थे, अपने आप को खुद संभाल सकते हैं, पर ये कर नहीं रहे हैं क्योंकि आप भी इनको मौका नहीं दे रहे हो। तो थोड़ा बहुत फाइट्स होगी, पर इस चीज़ को ऐसा नहीं सोचो आज फाइट होगी तो कल रुक जाओ, नहीं, कंसिस्टेंटली करना है। ये वही बात है कि अगर आप रुक जाओगे तो ये चीज़ पैटर्न नहीं टूट पाएगा। अगर आपको रहना भी है ऐसे सिचुएशन में, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अब्यूसिव नहीं है इतना ज़्यादा कि आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं रोज़, बस चुप हो जाते हैं, तो चीज़ें करो, डरो मत। एंड
थर्ड थिंग, आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, थेरेपी लीजिए, थेरेपिस्ट या सपोर्ट ग्रुप्स का सहारा लीजिए जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ सर्वाइवर्स के लिए, विक्टिम्स के लिए बनी हुई है। एंड हमारे चैनल पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगी कि किस तरीके से आप अपने मेंटल हेल्थ को, इमोशनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। एंड आप ऐसे वीडियोस को फॉलो मत करो जो आपको एक्सट्रीम चीज़ें करने की एडवाइस दे रहे हैं या फिर फॉल्स केसेस डालने की एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि इससे आपको ही तकलीफ होगी, क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं हो। तो ये कुछ एडवाइसेस, जेनरिक एडवाइसेस रही। अगली वीडियो रहेगी थोड़ी बहुत आपके ऊपर टिप्स के ऊपर कि किस तरीके से आप अपने लाइफ को रेगुलेट कर सकते हो एंड पॉसिबली इस मेंटल बर्डन एंड इमोशनल बैगेज वाले रिश्ते से निकल सकते हो। साथ ही साथ अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करो। इनको लेके हर जगह पे आगे बढ़ना या फिर इनके साथ डिपेंडेंट होना दिमागी तौर से पहले हटानी पड़ेगी, तभी जाके आप अपने लाइफ को खुद ही तरीके से खुश होकर जी सकते हो। ये रही आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया और आपको ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस चाहिए इस चैनल पे, कॉन्वर्सेशन चाहिए आपको इस चैनल पे, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तभी हमें थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है ऐसे आउट ऑफ द ओसीडी एंड फियर वाले टॉपिक से हट के बात करने में, ताकि हमें भी समझ आए कि हमारी जो ऑडियंस है उनको भी ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए, उन इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप बीटिंग योर ओसीडी एंड फियर्स लाइक प्रो।